हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी सीए एचईटी पैरा मेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए और मास्टर कोर्सेज के लिए। आज आपके पास में एडमिशन लेने का आखिरी मौका रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और थोड़ा सा बात करूंगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग नहीं होना है, डायरेक्ट से मॉपअप काउंसलिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट इनकी विजिट करते रहना लगातार से। यहाँ पर क्या हो गया जी? जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो उसके बाद में दिखेगा अलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज का और मास्टर कोर्सेज का काउंसलिंग बुलेटिन। आप ज़रा सा देखोगे तो इसमें दिख जाएगा कि एडमिशन लेने का आप सभी स्टूडेंट्स के पास आज लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद हमारा होगा मॉपअप काउंसलिंग। ये देखें तो 24 से 29 जुलाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दे रखा है। तो सभी बच्चे आज शाम 6 बजे तक जिन्होंने अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है डिक्लाइन किया होगा या एक्सेप्ट किया होगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो कुछ तो करिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपका सिक्योरिटी फीस जब्त कर लिया जाएगा। या तो डिक्लाइन करिए और या तो सीट को एक्सेप्ट करिए और कॉलेज में पहुंच करके आज तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं 29 जुलाई शाम के 6 बजे तक। इसके बाद हमारा कोई सेकंड काउंसलिंग नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई अपग्रेड का प्रोसीजर है। हमारा डायरेक्ट से मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए सीट मैट्रिक्स कल आने वाली है। कल बोले तो 30 जुलाई को आने वाली है। अब इसमें क्या होगा, कितने बच्चों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट अलॉट किया गया वो डाटा दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में कितनी सीटें वैकेंट बची है वो डाटा हमारा ये 30 जुलाई को आएगा। लेकिन फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा रिजिग्नेशन पोर्टल। रिजिग्नेशन पोर्टल ये क्यों आता है हर बार? ये इसलिए आता है कि जो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो 40,000 ऑनलाइन सबमिट किए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, लेकिन उनको लगता है कि इस कॉलेज से नहीं करना चाहिए, उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, या फिर रैंक अच्छी थी लेकिन प्राइवेट सेलेक्ट कर लिया वही मिल गया, आपको कन्फ्यूजन है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, तो ऐसे लोग भी रिजिग्नेशन पोर्टल में आएंगे, ठीक है। वो अपनी सीट से क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे। कब से? 30 जुलाई से 3 अगस्त तक ये लोग अपनी सीट से रिजाइन करेंगे। जब सीट से आप लोग रिजाइन कर लेंगे, जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद रिजिग्नेशन के बाद की सीट मैट्रिक्स आएगी। अभी जैसे मान लो पहली बार कुछ सीट अलॉट हुआ, बाद में जिनको मिला था वो लोग भी रिजाइन कर दिए, तो सीट थोड़ी सी बढ़ेगी। और जब सीट बढ़ेगी तो यहाँ पर चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा 4 अगस्त को आएगा पोस्ट रिजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, और यही वो सीट मैट्रिक्स है जिसके बेसिस पर हमको सीट अलॉट की जाएगी। फिर इसी दिन से हमारा रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग ये सब कुछ हमारा स्टार्ट हो जाएगा मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। 4 से 6 तक हमारा मॉपअप काउंसलिंग चलेगा चॉइस फिलिंग करने का। उसके बाद 7 को हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। 7 से 12 हम लोगों का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 12 को ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये ध्यान रखिए, जो भी छुट्टियों का दिन रहता है उसमें आप भी आपके बैंक सॉरी कॉलेजेज खुले रहते हैं। तो ये डाटा है। बाकी मॉपअप में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये पूरी डिटेल मॉपअप की कट ऑफ क्या जाती है, सब कुछ बताया है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़, अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्या हो गया भाई? चलो थोड़ा सा बैक हो गया तो कोई बात नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई है तो हमारी टीम जो है, हम जो है पेड काउंसलिंग करवाते हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर 9517193475। सिंपल में इस पर आप एसएमएस करिए UPCAHET पेड काउंसलिंग, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिखेंगे, अननेसेसरी चीज़ मत लिखिएगा, डायरेक्ट से इतनी चीज़ लिखिएगा। जिसमें क्या होगा, मैं आपको कॉलेज और कोर्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा आपके रैंक के हिसाब से, ओपन रैंक के हिसाब से, कैटेगरी रैंक के हिसाब से। आप उसको चॉइस फिलिंग करेंगे, 90% तक चांसेस रहते हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाएगा।
100% की श्योरिटी दोस्तों हम नहीं देते हैं, और अगर आपको सीट नहीं अलॉट हुआ तो आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। रही बात इसके लिए चार्जेस कितना है, तो वो 1000 रुपीज़ रखा गया है। ये स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके जो बच्चे काउंसलिंग से पहले आ जाएंगे उन सभी का 1000 रुपये रहेगा। अगर हम आपको सीट नहीं दिलवा पाएंगे तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो गया आप तब आना चाहेंगे तो आपको 2000 पेमेंट करना अनिवार्य होगा। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछेगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।